एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इस बार आओकी और इयोरी छोटे हुए होते हैं। वहीं इस बार इयोरी की एज काफ़ी कम हो चुकी होती है, जो देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी इयोरी को लेकर उसके लिए डायपर्स और मिल्क खरीदने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में इनेबा बोल रही होती है कि इतना टाइम बीत चुका है पर अभी तक ताइची एक बार भी छोटा नहीं हुआ है और ना ही अभी तक हार्ट सीट इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया है। और तभी उन सभी को रास्ते में किरियामा की छोटी बहन मिहासी के साथ मिलती है। अब किरियामा की छोटी बहन बोलती है कि किरियामा काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी और उसके बाद उसने मिहासी से बात की और फिर उन दोनों ने मिलकर किरियामा को फॉलो किया। तभी मिहासी बोलती है किरियामा तुम उस बेबी के साथ क्या कर रही हो। और तभी इनेबा वहाँ से इयोरी और आओकी को लेकर भागती है और ताइची और किरियामा को उन्हें संभालने के लिए बोलती है। और अब किरियामा की बहन बोलती है कि क्या उन लोगों का कोई बेबी भी है, जिस पर ताइची और किरियामा उसे समझाते हैं। अब किरियामा की बहन बोलती है तो क्या उस बेबी को जिसने उठा रखा था वह उस बेबी की मदर है और ताइची उस बेबी का फादर है। किरियामा बोलती है नहीं, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। किरियामा की बहन बोलती है मुझे पता है कि यहाँ पर तुम सभी के बीच लव ट्रायंगल चल रहा है, तुम मुझसे यह सब बातें नहीं छुपा सकती। और अब किरियामा गुस्से से चिल्लाकर अपनी बहन को शांत करती है और उसे घर भेज देती है। अब वहाँ पर मिहासी किरियामा से पूछती है कि स्कूल में उसने कौन सा क्लब ज्वाइन कर रखा है, जिस पर किरियामा उसे स्टूडेंट काउंसिल क्लब के बारे में बताती है। अब मिहासी बोलती है तो इसका तुम्हें कुछ फ़ायदा भी है। किरियामा बोलती है पर तुम यह क्यों पूछ रही हो। मिहासी बोलती है किरियामा क्या तुमने कभी खुद को देखा है, तुम कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। किरियामा बोलती है मिहासी तुम मुझसे यह क्यों बोल रही हो। मिहासी बोलती है किरियामा तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हो, अब तुम वह किरियामा नहीं रही जिसे मैं पहले जानती थी। किरियामा बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। मिहासी बोलती है तो क्या तुम उस दिन मुझसे झूठ बोल रही थी, और हमारे उस प्रॉमिस का क्या हुआ जो हमने उस दिन किया था। किरियामा बोलती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी याद नहीं। अब मिसासी बोलती है वह किरियामा को सब कुछ याद करवाएगी और अब मिसासी किरियामा को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, जिस पर किरियामा हंसते हुए बोलती है कि आज तक तुम मुझे एक भी बार नहीं हरा पाई हो। और अब वह उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। ताइची उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में वह सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और ताइची उन सभी को इस बारे में बता रहा होता है। और उस फाइट में मिसासी ने किरियामा को गंदी तरीके से हरा दिया था। और तभी आओकी बोलता है नाना की बड़ी बहन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम थोड़ी देर बाद नाना के साथ मिलकर गेम खेलेंगे। और तभी किरियामा आओकी को चिल्लाकर चुप करा देती है और बोलती है मैं कोई नाना की बड़ी बहन नहीं बल्कि यूई किरियामा हूँ। अब आओकी उससे माफी मांगता है। आओकी ताइची के साथ बैठा होता है और आज जो भी कुछ हुआ उस बारे में ताइची आओकी को बता रहा होता है, जो सुनकर आओकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वह यूई से प्यार करता है, पर अभी वह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वह यूई से इसीलिए प्यार करता है क्योंकि वह नाना की तरह दिखती है। और अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब वह सभी लोग उसी बिल्डिंग में बैठे होते हैं और इस बार इनेबा और किरियामा छोटी होती है, पर इस बार किरियामा उसी एज की हो जाती है जिस एज में उसके साथ वह हादसा हुआ था। और अब वहाँ पर किरियामा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब इयोरी वहाँ पर किरियामा को शांत करती है, पर उसके बाद किरियामा अकेले एक जगह पर चुपचाप बैठी होती है और किसी से कोई भी बात नहीं करती। और अब आओकी को किरियामा को ऐसे देखकर काफ़ी अजीब लगता है और अब आओकी बिल्डिंग से बाहर फ्रेश एयर खाने के लिए चला जाता है। अब वहाँ पर ताइची और इयोरी एक साथ बैठे होते हैं और ताइची इयोरी से पूछता है कि तो क्या तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ कहा। इयोरी बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं। ताइची बोलता है तुम आजकल अपने घर से काफ़ी देर तक बाहर रहती हो, तो क्या इस बात को लेकर तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अब इयोरी बोलती है हाँ, वह मुझे इस बात पर डांट रही थी। और अब 5 बजते ही दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं। अब इनेबा बोलती है कि इस बार उसकी एज कितनी थी, जिस पर ताइची उसे बताता है कि इस बार वह 14 ईयर्स की थी और किरियामा भी 14 ईयर्स की। पर ठीक होते ही किरियामा वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि अब उसे सारी बातें याद है। वहाँ पर इयोरी किरियामा को शांत करती है और अब ताइची और आओकी किरियामा को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी उन्हें रास्ते में दोबारा मिहासी मिलती है। अब मिहासी बोलती है किरियामा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। किरियामा बोलती है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। मिहासी बोलती है मैं बस उस बारे में जानना चाहती हूँ। और तभी किरियामा मिहासी को चुप करा देती है और बोलती है कि अब मैं कराटे छोड़ चुकी हूँ, तो अब मैं उस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मिहासी बोलती है पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। किरियामा बोलती है तुम यह बात करना बंद करो क्योंकि अब मैं अपने पास्ट को दोबारा याद करना नहीं चाहती हूँ। तभी आओकी बोलता है एक्चुअली मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है, पर किरियामा मिहासी तुम्हारी दोस्त है तो तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए।
तभी किरियामा बोलती है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? आओकी बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम मिहासी की भी बात सुनो। तभी किरियामा बोलती है पर मैं यहाँ पर किसी इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बात नहीं मानना चाहती हूँ। आओकी बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो? किरियामा बोलती है तुम बस एक इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो मुझसे बस इसीलिए प्यार करता है क्योंकि मैं उसके एक्स की तरह दिखती हूँ। तो अपने आप को संभालो आओकी। तभी आओकी बोलता है मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है और तुम्हें खुद को संभालने की ज़रूरत है। किरियामा बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तभी आओकी बोलता है तुम हमेशा अपने प्रॉब्लम से बचकर भागना चाहती हो और तुम ही वह पर्सन हो जो हमेशा एक्सक्यूजेस देती रहती है और जल्दी हार मान लेती है, तो तुम्हें मुझे क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आओकी की बात सुनकर वहाँ पर किरियामा रोने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर ताइची और किरियामा बैठे होते हैं और अब किरियामा ताइची को बताती है कि फाइनली उसे याद आ गया कि उसने मिहासी से क्या प्रॉमिस किया था। उसने मिहासी से एक टूर्नामेंट में प्रॉमिस किया था कि वह दोनों नेशनल में एक दूसरे से फाइट करेंगे, पर किरियामा उन सब चीज़ों के बारे में भूल गई और उसने उन सब चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा लिया। और अब वहाँ पर किरियामा ताइची को आई लव यू बोलती है। यह सुनकर वहाँ पर ताइची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि यह तुम क्या बोल रही हो और तुम्हारे ऐसा करने से मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तभी किरियामा बोलती है पहले मेरी बात पूरी सुनो बेवकूफ़, मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम मान लो कि तुम्हें ऐसे किसी ने प्रपोज किया, तो अगर तुम उस पर्सन को कभी भी अपना आंसर नहीं दोगे तो क्या एक टाइम पर आकर उस पर्सन की फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगी? यह सुनकर वहाँ पर ताइची एक लंबी सांस लेता है और बोलता है उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। और अब ताइची किरियामा को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर आया होता है। वहीं किरियामा बोल रही होती है कि वह स्ट्रांग बनना चाहती है, ना ही बस कराटे में बल्कि अपनी लाइफ में भी, जिससे वह अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। पर किरियामा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती है और हर बार कोई ना कोई आकर उसकी मदद करता है। किरियामा ने अपने सभी सपनों को छोड़ दिया, उसने अपने सभी सपनों से गिव अप कर दिया और अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर वह हमेशा इसी तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकती है। और अब किरियामा वहाँ पर बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी ताइची के पास कॉल आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि इयोरी, इनेबा, आओकी और ताइची एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इयोरी बोलती है कि उसे लगा ही था कि अब तक किरियामा अपने घर जा चुकी होगी, इसीलिए उसने ताइची को कॉल करके यहाँ पर बुलाया है और वह यहाँ पर आओकी की प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं। अब इयोरी आओकी से पूछती है कि क्या अब वह किरियामा को पसंद नहीं करता है? आओकी बोलता है यह बात नहीं है, पर वह अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहा हो। इनेबा बोलती है तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो आओकी, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इयोरी बोलती है यह तुम क्या बोल रही हो इनेबा, तुम्हारी नज़र में अभी तक आओकी सबसे बड़ा बेवकूफ़ था जो अपने सारे काम बिना सोचे समझे किया करता था, तो अब तुम यह बोल रही हो कि आओकी सोच रहा है, यह कैसे हो सकता है? इनेबा बोलती है अब वह चेंज हो चुकी है और लव ने उसके सोचने की तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। वहीं पर ताइची भी इनेबा को देखकर खुश हो रहा होता है और अब यह देखकर इयोरी और इनेबा आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर आओकी खड़ा होकर बोलता है कि अब उसे याद आ गया कि वह क्या इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहा था, वह अपनी लाइफ में केयर फ्री रहना भूल गया था। आओकी हमेशा से अपनी लाइफ में केयर फ्री रहता था, पर इन फिनोमिनास की वजह से आओकी अपनी लाइफ को केयर फ्री जीना भूल गया। अब आओकी बोलता है कि वह नाना निशिनो से मिलने के लिए जाएगा और अब अगले दिन आओकी और ताइची नाना निशिनो से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं ताइची बोल रहा होता है कि क्या उसके पास नाना निशिनो के घर का एड्रेस है? आओकी बोलता है हाँ, नाना ने उसे एक बार न्यू ईयर कार्ड दिया था जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ है। और अब आओकी और ताइची उस एड्रेस की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में आओकी को नाना दिखती है। अब आओकी वहाँ पर नाना से बात करता है और बोलता है कि मिडिल स्कूल में वह उसे काफ़ी प्यार करता था, पर अब वह किसी और से प्यार करता है। आओकी बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें यह बात ऐसे नहीं बतानी चाहिए थी। नाना बोलती है कोई बात नहीं, वैसे तुम मुझसे मिलने के लिए आए, यह देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और अब नाना आओकी को अपने घर पर चलने के लिए बोलती है, पर आओकी बोलता है कि अभी उसे कहीं बाहर जाना है और वह जल्दी में है। और अब आओकी और ताइची नाना को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आओकी काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ उस बिल्डिंग की ओर जा रहा होता है, जिस पर ताइची बोलता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, अभी 12 बजने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आओकी बोलता है 12 बजने से पहले मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आओकी किरियामा के पास जाकर बोलता है कि वह कोई भी काम करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचता, पर जब यह फिनोमिना स्टार्ट हुआ और उसकी नाना निशिनो की सभी मेमोरीज वापस आई तो वह थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए वह नाना से मिलने के लिए गया था और नाना से मिलकर उसे यह बात समझ में आई कि वह उसके लिए कैसा फील करता है। और अब आओकी समझ चुका है कि वह सबसे ज़्यादा प्यार किरियामा से करता है।
तभी किरियामा बोलती है कि आओकी उसे इसीलिए पसंद करता है क्योंकि किरियामा नाना की तरह दिखती है। आओकी बोलता है नहीं, यह बात नहीं है। किरियामा और नाना एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है और वह दोनों अलग पर्सन है और आओकी किरियामा से प्यार करता है। तभी किरियामा बोलती है कि वह आओकी के लब के वर्दी नहीं है। आओकी बोलता है नहीं, तुम वर्दी हो। अब वहाँ पर किरियामा रोने लगती है और बोलती है कि वह सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उसे हमेशा से ही अंदर से यह बात पता थी कि वह जो भी कुछ कर रही है वह सही नहीं है, पर सभी लोग उसके साथ नाइस बिहेव करते थे, तो उसने कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया। अगर वह चाहती तो अपने इस डर को पहले ही ख़त्म कर सकती थी, पर वह अपनी उन पुरानी बातों को याद करना नहीं चाहती थी। और सच बात तो यह है कि वह काफ़ी जल्दी हार मान लेती है, पर उसे हारना पसंद नहीं। तो अब उसे आगे बढ़कर उसकी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। और अब किरियामा आगे आकर आओकी को गले लगा लेती है। वहीं पर किरियामा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं, पर वह आओकी को नहीं छोड़ती है। और अब थोड़ी देर बाद उसका डर खत्म हो जाता है, जो देखकर किरियामा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि मैंने यह कर दिया, बस मुझे यह करने के लिए ट्राई करना था और फिर मेरा डर अपने आप ही खत्म हो गया। और अब किरियामा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके अंदर का कॉन्फिडेंस उसमें वापस आ चुका होता है। और तभी वहाँ पर 12 बजते ही आओकी छोटा हो जाता है, पर इस बार आओकी को किरियामा के बारे में सब कुछ याद होता है। और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी इनेबा बोलती है आखिर यह फिनोमिना कब तक चलने वाला है। ताइची बोलता है अब यह फिनोमिना थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तभी इनेबा बोलती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता ताइची, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे लगा ही था कि इतने दिनों से बस हम ही छोटे हो रहे थे और तुम जैसे के तैसे ही थे। और हार्ड सीट भी हमें यह एक्सप्लेन करने के लिए एक बार भी नहीं आया, तो हमें बताओ कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।